तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक पागल खाने से, जहां अनीता नाम की लड़की कैद होती है। एकदम मासूम सी दिखने वाली ये लड़की एक दिन बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है और एक पागल खाने की महिला एम्प्लॉय को बुरी तरह से लात मारकर चोटिल कर देती है। बड़ी मुश्किल से इस पागल खाने की मेल एम्प्लॉयज इस लड़की को पकड़ते हैं और इसे एकांत कारावास में बंद कर देते हैं, जहां इस लड़की को अपना पुराना वक्त याद आने लगता है। अनीता नाम की ये लड़की बचपन से ही अपने बेस्ट फ्रेंड जेनिफर के साथ डेविल्स केटल नाम की जगह पर रहती थी। इस जगह का नाम यहाँ की एक रहस्यमयी झरने के कारण पड़ा होता है, जिसका पानी एक गहरे छेद में गिरता था, जिसकी गहराई को आज तक कोई भी नाप नहीं पाया था। ये दोनों अब बड़े हो चुके होते हैं और कॉलेज में एक दिन जेनिफर अनीता को अपने साथ लो शोल्डर नाम के बैंड के शो को देखने के लिए एक लोकल बार में लेकर जाती है। जेनिफर बैंड के लीड सिंगर निकोलाई पर एकदम लट्टू हो जाती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। जब वो निकोलाई के लिए ड्रिंक लेने जाती है, निकोलाई अपने बैंडमेट से कहते हैं कि ये लड़की जरूर वर्जिन होगी, तुम क्या कहते हो? ये बात अनीता सुन लेती है और निकोलाई पर गुस्सा होती है और जेनिफर को भी ये बात बताती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो उल्टा हंसते हुए कहती है, मैं वैसे वर्जिन नहीं हूँ। बैंड प्ले करना स्टार्ट करता है और शो बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, जब अचानक से इस बार में आग लग जाती है, जिसमें काफी लोग जल भी जाते हैं। अनीता और जेनिफर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर इस बार से बाहर निकलते हैं। पूरा बार बुरी तरह से आग की लपटों में घिर चुका होता है। ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तभी वहां निकोलाई आता है, जिसे इस आग से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो इन दोनों से कहता है कि तुम लोग चाहो तो हमारे वैन में हमारे साथ कहीं सेफ जगह पर चल सकती हो। अनीता के मना करने पर भी जेनिफर निकोलाई के साथ वैन में बैठकर चली जाती है। अनीता घबराते हुए घर पहुंचती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को बाहर की आग और जेनिफर के उन अनजान लड़कों के साथ जाने की बात बताते हुए कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए। कि तभी उसके घर की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो फिर अंदर आकर किचन में पानी पीने लगती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो चीख पड़ती है। उसके सामने हंसती हुई जेनिफर खड़ी होती है, जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। तभी जेनिफर एकदम फ्रिज खोलती है और उसके अंदर पड़े हुए कच्चे मीट को खाने लगती है। अनीता जेनिफर को इस हालत में देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रही होती। तभी जेनिफर खाते खाते रुक जाती है और बुरी तरह से अजीब से काले रंग की उल्टी कर देती है। अनीता वहां से भागने लगती है कि तभी जेनिफर उसे पकड़ लेती है और उसके गले पर काटने ही वाली होती है कि वो खुद को रोक लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन वो लोकल बार पूरी तरह से जलकर खत्म हो चुका होता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और लोग मारे गए होते हैं। अनीता अपने क्लास में रात की घटना के बारे में सोच रही होती है, जब वहां जेनिफर आती है, जो अब बिल्कुल ठीक लग रही होती है। अनीता जब उससे कल रात के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि कल रात को तो कुछ भी तो नहीं हुआ था। अनीता जेनिफर को कहती है कि मैंने रात भर उस काली सी बदबूदार चीज को साफ किया है जो तुम उगल कर गई थी, और अपने हाथ दिखाती है और फिर कहती है कि तुम इतना नॉर्मल कैसे एक्ट कर रही हो जेनिफर? इस आग में हमारे जान पहचान के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन जेनिफर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कॉलेज खत्म होने के बाद अनीता चिप को भी जेनिफर के साथ हुई रात की घटना के बारे में बताती है, लेकिन चिप उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उधर जेनिफर फुटबॉल ग्राउंड में जोनस से मिलने पहुंचती है, जो अपने दोस्त क्रैक को बार की दुर्घटना में खोकर बहुत दुखी होते हैं। जेनिफर कहती है, मैं भी क्रैक की मौत से बहुत दुखी हूँ, क्या हम जंगल में अकेले में कुछ वक्त बिता सकते हैं? ये दोनों जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जेनिफर जोनस को सीड्यूस करते हुए कहती है, तुम्हें क्रैक की याद आ रही है? जोनस कहते हैं हाँ। जेनिफर कहती है, अब तुम भी उसी के पास जाने वाले हो। और तभी वो जोनस को धक्का देती हैं और अचानक से वो एक तीखे दांतों वाले शैतान में बदल जाती हैं और जोनस पर हमला कर देती हैं। जोनस की चीखने की आवाज़ें कॉलेज के एक प्रोफेसर सुन लेते हैं और जब ये प्रोफेसर जंगल में पहुंचते हैं, वो खौफ से चीख पड़ते हैं। उन्हें जोनस का छाती से फटा हुआ खून से लथपथ शरीर जंगल में मिलता है। रात को जेनिफर अनीता को फोन करके कहती हैं कि वो बहुत ही सुंदर और ताकतवर महसूस कर रही हैं। ऐसा उन्होंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। वो अपनी जीप को भी लाइटर से जलाकर देखती हैं, जो रहस्यमयी ढंग से दोबारा ठीक हो जाता है। उसी दिन अनीता और चिप रात को जोनस के घर के बाहर मिलते हैं, जब चिप उन्हें बताता है कि जोनस का जंगल में किसी ने बड़ी बेरहमी से खून कर दिया। अनीता कहती हैं, कल लोकल बार का बुरी तरह से जलना और आज जोनस की मौत, ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 1 महीने बाद अनीता और जेनिफर क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। जेनिफर बहुत ही कमजोर और बीमार लग रही होती हैं। जब अनीता उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछती हैं तो वो बताती हैं कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही हैं। कॉलेज से निकलते हुए इन्हें कॉलिंस मिलता है, जो जेनिफर को डेट के लिए पूछता है। जेनिफर हाँ करते हुए उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगी। उधर अनीता और चिप भी रात को मिलने का प्लान बनाते हैं। रात को कॉलिंस अपनी गाड़ी लेकर जेनिफर के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है, जो कि सुनसान इलाके में एक बंद पड़ा हुआ घर होता है। कॉलिंस को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी घर के अंदर चला जाता है, जहां उसे जेनिफर मिलती है, जो उसे बुरी तरह मारकर खा जाती है।
उधर अनीता और चिप आपस में सेक्स कर रहे होते हैं जब अनीता को ऐसा आभास होता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिप के घर से अपनी गाड़ी लेकर चली जाती है। वो अपने घर की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है जब अचानक जेनिफर उनके सामने आ जाती है। जेनिफर को बचाते हुए वो तेजी से ब्रेक मारकर गाड़ी को रोक लेती है। अनीता पीछे देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक जेनिफर कूदकर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। अनीता तुरंत रिवर्स गियर मारती हैं जिससे जेनिफर नीचे गिर जाती है और वो वहाँ से भाग निकलती हैं। वो डरते हुए घर पहुँचती हैं और अपने कमरे में सो जाती हैं, लेकिन जेनिफर वहाँ पहले ही पहुँच चुकी होती है। अनीता उन्हें देखकर डर कर बुरी तरह से चीख पड़ती हैं। जेनिफर कहती हैं, तुम हमेशा इतना चिल्लाती क्यों हो? अनीता कहती हैं, तुम अभी मेरे घर से चली जाओ, क्योंकि हो ना हो तुम ही सभी लोगों को मार रही हो। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। जेनिफर कहती है, कोई फ़ायदा नहीं होगा अनीता, मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में है। फिर वो कहती है, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। जेनिफर बताती हैं कि बार की आग वाले इंसिडेंट के बाद वो लो शोल्डर्स बैंड के मेंबर्स के साथ वैन में निकल गई। ये लोग ज़बरदस्ती उन्हें डेविल्स केटल झरने के पास ले गए, जहाँ ये उनकी बलि देने लगे। असल में ये लोग सेटन को एक वर्जिन लड़की की बलि देकर बदले में पैसा और शौहरत कमाना चाहते थे। मुझे मारकर वो लोग वहाँ से चले गए और पता नहीं कैसे मैं दोबारा से उठ गई। उसके बाद मैं तुम्हारे घर पहुँच गई। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन क्योंकि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो मैं तुम्हें नहीं मार सकती थी, इसलिए मैं वहाँ से चली गई और वापसी में मुझे फॉरेन स्टूडेंट अहमद मिला। जेनिफर फिर कहती हैं, जब भी मैं पेट भर कर खा लेती हूँ मुझे कुछ भी नहीं होता, और फिर वो अपने हाथ को काट कर दिखाती हैं जो एकदम से दोबारा भर जाता है। अनीता कहती हैं, पेट भर खा लेती हूँ का मतलब क्या? और आज जब तुम मुझे रोड पर मिली थी तो तुम इंसान जैसी भी नहीं लग रही थी। जेनिफर कहती है, अनीता तुम ऐसी अजीब बातें करती हो, मुझे लगता है तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, और ऐसी बातें करोगी तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हें छोड़ देगा। यकीन मानो तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अनीता जेनिफर को गुस्सा होकर उसे घर से जाने के लिए कहती है। जेनिफर खिड़की से कूदकर एकदम गायब हो जाती है। अगले दिन अनीता को पता चलता है कि कॉलिंस भी पहले के ही लोगों की तरह मारा गया। वो समझ जाती हैं कि ये सब जेनिफर का ही किया धरा है। अनीता इसके बाद लाइब्रेरी जाती हैं और सेटन से रिलेटेड किताबों को पढ़ने लगती हैं, जहाँ उन्हें इस रिचुअल के बारे में पता चलता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि कई बार जब ये बलिदान अशुद्ध होता है तो सेटन उस इंसान के शरीर को राक्षस में बदल देता है, और जेनिफर के साथ भी यही हुआ था क्योंकि वो वर्जिन नहीं थी। किताब के जरिए अनीता को इस राक्षस को मारने का भी तरीका मिल जाता है। उन्हें पता चलता है कि जब ये राक्षस भूखा होता है उस समय ये राक्षस बहुत कमज़ोर होता है, और उस समय एक चाकू इस राक्षस के दिल के आर पार करने पर उसे मारा जा सकता है। इसके बाद कॉलेज में अनीता को चिप मिलते हैं जो उन्हें रात के कॉलेज डांस पार्टी की याद दिलाते हैं, जहां इन दोनों को साथ में जाना था। लेकिन अनीता उन्हें इस पार्टी में जाने से मना करती हैं और उन्हें जेनिफर के बारे में बताने लगती हैं। चिप कहते हैं, अनीता तुम बहुत अजीब बात कर रही हो, मुझे सच में ऐसा लगने लगा है कि तुम्हें साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन अनीता डांस पार्टी में उनके साथ जाने से मना कर देती हैं और खुद अकेले जाकर जेनिफर पर नज़र रखने का फैसला करती हैं। चिप इस बात से नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। रात को अनीता पार्टी के लिए तैयार होती है। अनीता के मना करने पर भी चिप भी तैयार हो रहे होते हैं, और उधर जेनिफर भी पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है, जिनकी हालत फिर से ख़राब होने लगी होती है। इसका मतलब उनके अगले शिकार का वक्त हो गया था। अनीता पार्टी में पहुंच जाती है जहां जेनिफर का कोई नामो निशान ही नहीं होता। उधर चिप अपने घर से पैदल ही पार्टी के लिए अंधेरे में निकल पड़ते हैं, जहां अचानक जेनिफर उनके सामने आ जाती हैं और झूठ बोलते हुए कहती हैं कि अनीता कॉलिंस की मौत से दुखी है, लेकिन वो ज़्यादा दुखी इसलिए है क्योंकि वो और कॉलिंस आपस में रिलेशन में थे, और इसलिए वो तुम्हारे साथ डांस पार्टी में भी नहीं आई। चिप ये बात सुनकर बेहद दुखी हो जाते हैं। जेनिफर कहती है, असल में मैं तुम्हें हमेशा से बेहद पसंद करती थी, लेकिन मैं अनीता के डर से तुम्हें कभी कह नहीं पाई। और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी उधर अनीता को इस चीज़ का एहसास हो जाता है और वो तुरंत पार्टी से चिप के घर पहुंचती हैं, जहां चिप की माँ बताती हैं कि वो पार्टी के लिए पैदल ही 20 मिनट पहले पार्क के रास्ते निकल गए थे। उधर अनीता चिप को एक पुराने बंद पड़े स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर ले जाती हैं, जहां वो उसे फिर से किस करने लगती हैं, लेकिन चिप मना करते हुए कहते हैं कि उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा। तभी जेनिफर चिप को पकड़कर स्विमिंग पूल में डुबोने लगती हैं। अनीता पार्क के रास्ते चिप को ढूंढ रही होती है जब उसे स्पोर्ट्स सेंटर के सामने चिप के कोट से घिरा हुआ फूल दिखता है। वो भी उसी पुराने स्पोर्ट्स सेंटर की तरफ दौड़ पड़ती है। अंदर घुसने पर वो देखती है कि जेनिफर अपने लंबे लंबे दांतों से चिप के गले से खून पी रही होती है। वो तुरंत चिप को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद पड़ती हैं और जेनिफर को डुबोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलती हैं। जेनिफर का कोई अता पता नहीं होता। तभी जेनिफर अचानक पानी से निकलकर इनकी तरफ बढ़ने लगती है। अनीता जेनिफर के फेस पर पेपर स्प्रे डाल देती हैं, जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगती है। इस दौरान अनीता घायल चिप को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल देती हैं।
उधर जेनिफर हवा में उड़ते हुए स्विमिंग पूल से बाहर निकलती हैं और जेनिफर पर हमला कर देती हैं। ठीक उसी वक्त चिप एक रॉड जेनिफर के पेट के आर पार कर देते हैं और गिर जाते हैं। जेनिफर रॉड को बाहर निकाल देती हैं और वहां से भाग जाती हैं। चिप अपनी आखिरी सांस लेते हुए अनीता से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास करना चाहिए था, मुझे माफ करना, और ये कहकर वो मर जाते हैं। अनीता बुरी तरह रो पड़ती हैं। कुछ समय बाद वो खून से लथपथ अपने बिस्तर पर कुछ सोच रही होती हैं। अगले ही पल वो उठती हैं और तैयार होने लगती हैं। उधर क्योंकि जेनिफर ने अच्छे से खाया नहीं होता, वो बहुत कमज़ोर हो गई होती हैं और अपने बिस्तर पर लेटी हुई होती हैं कि तभी अनीता वहां आ जाती है और उन पर एक चाकू से हमला कर देती हैं। दोनों बुरी तरह से लड़ने लगती हैं और इस दौरान जेनिफर अनीता को काट भी लेती हैं। जेनिफर अचानक से अनीता को लेकर हवा में उड़ने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ अनीता। अनीता कहती है नहीं, तुमने चिप को मार डाला, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती, और ये कहकर वो जेनिफर के गले से बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर का लॉकेट तोड़ देती हैं। तभी अचानक जेनिफर लड़ना छोड़ देती हैं और नीचे बिस्तर पर गिर जाती हैं। अनीता ऊपर से गिरते हुए जेनिफर के दिल में चाकू काट देती हैं। जेनिफर मर जाती हैं। तभी जेनिफर की माँ वहां आ जाती हैं, जो अनीता को जेनिफर के दिल से चाकू निकालते हुए देख लेती हैं। अनीता भागने के बजाय वहीं जेनिफर की डेड बॉडी के पास ही लेट जाती हैं। कहानी वापस हमें एकांत कारावास के अंदर ले आती है, जहां अनीता अपनी आंखें खोलती है। अनीता हवा में उड़ रही होती हैं। असल में जेनिफर के काटने से उनके अंदर भी कुछ शक्तियां आ गई होती हैं। अगले ही पल जेनिफर पागलखाने की खिड़की और फिर फेंस को तोड़ते हुए बाहर निकल जाती हैं। कुछ समय बाद वो एक सड़क पर चल रही होती हैं। वो गाड़ी से लिफ्ट लेती हैं और अंदर बैठकर ड्राइवर को बताती हैं कि वो एक बैंड से मिलने जा रही हैं। गाड़ी का ड्राइवर कहता है कि कोई बहुत ही फेमस ग्रुप लगता है। अनीता कहती है हाँ, और आज उनका आखिरी शो होगा। उधर लो शोल्डर्स बैंड अब बहुत ही फेमस और अमीर हो चुका होता है। शो के बाद ये लोग लड़कियों के साथ बुरी तरह से नशा करते हैं और अगले दिन पुलिस को ये सभी लोग बुरी तरह से मरे हुए मिलते हैं। सीसीटीवी फुटेज में अनीता होटल से बाहर निकलते हुए दिखती हैं।